Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितने भी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है फेथ एंड फ्रीडम। दैट मीन्स फेथ का मतलब विश्वास और फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। तो फेथ और फ्रीडम से रिलेटेड क्या है, आज हम लोग वॉकअप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि जो हमारी वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आई हैं। और आज डेट कितनी है हमारी 6/12/2022। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो वर्ड है वो है प्रोट्रैक्टेड। तो ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट मीन्स ऐसी चीज जो क्या है लंबे समय तक क्या है रह रही है या फिर लंबे समय तक चलने वाली, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टेड बोला जाता है। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो लंबे समय तक चल रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटेक्टेड। और ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या है, हमारी एक नाउन है। इसका मतलब होता है द कंडक्ट ऑफ अ लॉ सूट। दैट मीन्स क्या है, कोई भी एक जो केस चलता रहता है उसमें सुनवाई जब भी की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, लिटिगेशन बोला जाता है। दैट मीन्स किसी भी क्या है, जो भी लॉ सूट, जो भी नियम कानून के तहत जो भी कार्य हो रहा है उसको उसकी सुनवाई करना। सो दैट इज लिटिगेशन। नेक्स्ट है हमारा परपोर्टेड। परपोर्टेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सपोज्ड और अज्यूम्ड टू बी। दैट मीन्स किसी भी चीज की कल्पना करना, किसी भी चीज का क्या है, आकलन करना। दैट मीन्स किसी भी चीज को बोल सकते हैं सपोज करना, जैसे अज्यूम करना, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। सो दैट इज परपोर्टेड। जैसे बोला जाता है परपोर्टेड क्लेम। दैट मीन्स ऐसे क्लेम, ऐसे दावे जिसका आकलन किया जा रहा है, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है, जो हो सकता है सच भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्ब। कर्ब क्या है, हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रीन इन। अब देखिए, रीन इन क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है रोकना या फिर क्या है, कंट्रोल करने की कोशिश करना, नियंत्रित करने की कोशिश करना। और रीस्ट्रेन और कंट्रोल, दैट मीन्स नियंत्रित करना। तो कर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, नियंत्रित करना। और ये क्या है, हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा डिसाइडफुल। डिसाइडफुल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डेलिबरेटली मिसलीडिंग और चीटिंग और डिसेप्टिव और टू फेस्ड। दैट मीन्स ऐसे लोग जो क्या है, जैसे बोल सकते हैं दोहरा जो फेस रखते हैं। टू फेस्ड का मतलब जो धोखा देने वाला फेस रखते हैं, या फिर डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के क्या करना, मिसलीड करना, जानबूझ के गलत डायरेक्शन में ले जाने वाले या चीट करने वाले या फिर हमें धोखा देने वाले, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिसाइडफुल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कोअर्शन। कोअर्शन क्या है, हमारी एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक्चुअल और थ्रेटन्ड फोर्स फॉर एनी पर्पस। दैट मीन्स किसी भी उद्देश्य को क्या है, साकार करने के लिए क्या करना, किसी से बलपूर्वक काम करवाना। सो दैट इज कोअर्शन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूजुअली। तो देखिए, यूजुअली क्या है, हमारी एक एडवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यूजुअली क्या है, हमारी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट मीन्स ज्यादातर। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो ऑलवेज से तो कम हमेशा, और ओकेजनली से क्या है, हमेशा ज्यादा। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओकेजनली का मतलब क्या होता है, ओकेजन्स पे। दैट मीन्स कभी कभी पर्व पे। तो पर्व से तो ज्यादा, ओकेजनली से तो ज्यादा, और ऑलवेज से हमेशा कम। सो दैट इज यूजुअली, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोलमनाइज। सोलमनाइज क्या है, हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू मेक सोलम और ऑफिशियल थ्रू लीगल एक्ट। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि वैध कार्यों के थ्रू क्या है, मतलब किसी भी चीज का आधिकारिक हो जाना। जैसे हम लोग अगर मैरिजेस की बात करें तो वहां पे जैसे बोल सकते हैं वहां पे अग्नि को साक्षी मान के क्या होता है, जनरली जो कपल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आधिकारिक हो जाते हैं। दैट मीन्स एक वैध काम के थ्रू क्या है, वो सोलमनाइज हो जाते हैं, वो आधिकारिक हो जाते हैं, ऑफिशियल हो जाते हैं वो। सो दैट इज सोलमनाइज। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑब्विएट। ऑब्विएट क्या है, हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब है टू अवॉइड और टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट और बाईपास। दैट मीन्स अवॉइड का मतलब नजरअंदाज करना, या फिर इसका मतलब हो सकता है एंटिसिपेट का मतलब अंदाजा लगाना और फिर उसको क्या करना, इग्नोर करने की या फिर उसको बचाने की कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना, या फिर सीधा तौर पर क्या कर देना, बाईपास कर देना। बाईपास का मतलब किसी चीज को इग्नोर करके दूसरी जगह चले जाना। दैट मीन्स नजरअंदाज करना। सो दैट इज ऑब्विएट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इनेबल। इनेबल क्या है, हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू क्वालिफाई और अप्रूव फॉर सम रूल और पोजीशन। दैट मीन्स किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी रूल के लिए क्या करना, किसी को सहमति देना या किसी के साथ सहमति जताना, उसको क्वालिफाई कर देना। दैट इज इनेबल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डन, गिवन और एक्टिंग ऑफ वंस ओन फ्री विल। जैसे हम लोग बोलते हैं
देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वेच्छा से कोई भी काम करना, अपनी इच्छा से कोई भी काम करना। जैसे बहुत सी बार बोला जाता है कि उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, दैट मीन्स क्या है, ऐसा रिटायरमेंट जो अपनी उन्होंने खुद की इच्छा से लिया है, सो दैट इज वॉलंटरी, और ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा सस्पिशन। सस्पिशन क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी और डाउट, दैट मीन्स संशय की यहाँ पे बात की जाएगी। डाउटफुल जब भी केस रहता है, कोई भी संशय से भरा कोई केस रहता है, तो उसको सस्पिशन बोला जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं सस्पिशियस एक्ट। सो सस्पिशियस एक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा केस जिसमें हम लोग कोई ना कहीं डाउटफुल हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटरटेन। एंटरटेन क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिसीव एंड टेक इनटू कंसिडरेशन, दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या है, कंसिडर करना, किसी भी चीज़ को अपने ध्यान में लेना, किसी भी चीज़ को अपनी नॉलेज में लेना। सो वो क्या कहलाता है, हमारा एंटरटेन कहलाता है। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को अपने संज्ञान में लेना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग एंटरटेन करना, जिससे बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा उसको एंटरटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको कंसिडर कर रहे हैं आप। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अल्योरमेंट। अल्योरमेंट क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस और अपील और कैरिज्मा। दैट मीन्स देखिए कैरिज्मा भी क्या है, जैसे हम बहुत सी बार बोलते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, दैट मीन्स ऐसी पर्सनैलिटी जो हमें आकर्षित करने वाली होती है। और अपील का मतलब भी क्या है, आकर्षित करने वाला, और अट्रैक्टिवनेस का मतलब भी क्या है, आकर्षित करने वाला। दैट मीन्स अल्योरमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आकर्षित करने वाला या आकर्षित करने वाली कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है गोड। गोड क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एनकरेज और स्टिमुलेट और इंसाइट और प्रोवोक। अब देखिए इंसाइट और प्रोवोक का मतलब तो क्या हो जाएगा, उकसाना, जिसको हम नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। और एनकरेज और स्टिमुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस में। एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना, और स्टिमुलेट का मतलब भी क्या है, एनर्जाइज करना, किसी को एनर्जी, ऊर्जा से भर देना। तो इसको उकसाना भी बोला जा सकता है, इसको प्रोत्साहित करना भी बोला जा सकता है। तो गोड के क्या है, देखिए दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, एनकरेज और स्टिमुलेट, दैट मीन्स प्रोत्साहित करना भी और उत्साहित करना भी, उकसाना भी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एग्जैजुरेटेड। एग्जैजुरेटेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एबनॉर्मली इंक्रीज्ड और एनलार्ज, दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, काफ़ी बड़ा हुआ, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, या फिर किसी भी चीज़ को क्या काफ़ी बड़ा चढ़ाकर क्या करना, पेश करना। सो दैट इज एग्जैजुरेटेड। जिसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जैजुरेटेड क्लेम्स, दैट मीन्स ऐसे दावे जिनको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। और नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट जो है वो है हमारा रैम्पेंट। और रैम्पेंट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनरिस्ट्रेन्ड और अनचेक्ड, दैट मीन्स ऐसी चीज़ जिसको नियंत्रित ना किया गया हो, जिसको कंट्रोल्ड ना किया गया हो, जिसको पाबंदित ना किया गया हो। सो वो क्या कहलाता है, हमारा रैम्पेंट कहलाता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रैम्पेंट का मतलब अनरिस्ट्रेन्ड और अनचेक्ड, इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसी चीज़ जिसको क्या है, जो जिसको नियंत्रित ना किया गया हो, जिसको चेक ना किया गया हो। तो आइए देखिए जितने भी जो वॉक्यूब्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेथ एंड फ्रीडम। देखिए फ्रीडम भी क्या है, हमारा नाउन है, और फेथ भी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है, और एंड क्या है, हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे फेथ का मतलब विश्वास, फ्रीडम का मतलब क्या है, स्वतंत्रता, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, तो ये क्या हमारा एक कंजंक्शन है। तो दैट मीन्स देखिए बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे विश्वास की और स्वतंत्रता की। अब ऐसी कहाँ पे ये बात हो रही है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड। देखिए दैट मीन्स अगर बात करें हम लोग धर्म के बेसिस पे जो स्वतंत्रता है उसको हम क्या है तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी बचा सकते हैं, व्हेन स्टेट कीप्स अवे, जब हमारे राज्य जो हैं वो क्या करते हैं, दूर रहते हैं या दूर रखते हैं किसको, फ्रॉम मैटर्स ऑफ फेथ। दैट मीन्स क्या है, जब भी विश्वास से रिलेटेड, जब भी कुछ भी मुद्दे जो होते हैं उन विश्वास से रिलेटेड मैटर्स को अगर दूर रखा जाता है, किनसे, राज्यों से दूर रखा जाता है, या फिर अगर राज्य क्या करते हैं उन विश्वास से रिलेटेड मुद्दों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो रिलीजन है उसकी स्वतंत्रता को हम बचा सकते हैं। अदरवाइज क्या है, अगर फेथ बीच बीच में लेकर आ रहे हैं तो हम स्वतंत्रता को कभी भी नहीं बचा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन इज द इन द नेम ऑफ कॉम्बेटिंग फॉर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन। देखिए प्रोटेक्टेड का मतलब बड़ी हुई जो क्या है, लिटिगेशन का मतलब सुनवाई, दैट मीन्स क्या है, ऐसी चीज, ऐसी सुनवाई जो काफी लंबे समय तक चल रही है, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे चल रही है वो, ऑफ कॉम्बेटिंग। कॉम्बेटिंग का मतलब लड़ने के नाम पे फॉर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फॉर्सिबल का मतलब क्या है, जानबूझकर क्या किया जा रहा है, धर्म के बेसिस पे कन्वर्जन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो धर्म परिवर्तन के नाम पे, जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पे क्या है, और उससे लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो एक सुनवाई है जो काफी लंबे समय तक चल रही है, इज टेकिंग अप वैल्यूएबल टाइम ऑफ कोर्ट्स। और ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये जो वैल्यूएबल टाइम है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण समय है कोर्ट्स का, ये सारी चीजें क्या है, कोर्ट का जो बहुत महत्वपूर्ण समय है उसको क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट कर रही हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, वैल्यूएबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ परपोर्टेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, एक सुनवाई कर रही है। परपोर्टेड का मतलब क्या है, जैसे जनरली आकलन लगाया जा रहा है या फिर अंदाजा लगाया गया है, जिसको मतलब बोल सकते हैं इमेजिन किया गया है
या फिर बोल सकते हैं जो वास्तविक ना है, दैट मीन्स इसको सपोज किया गया, अज्यूम किया गया है। तो देखिए एक अज्यूम की हुई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआई जो है पीआईएल, उसकी क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, सीकिंग एक्शन। और देखिए उस पीआईएल में क्या है, वो चाहते हैं कि काम हो, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट नहीं, जिसने भी वो फाइल की है, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसके ऊपर काम हो, टू कर्ब, ताकि रोका जाए, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, किसको रोका जाए, डिसाइडफुल रिलीजियस कन्वर्जन, दैट मीन्स जो धोखे के नाम पे क्या है, दैट मीन्स धोखा देके क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोका जाए इन द कंट्री, कहां पे, कंट्री में। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्या एक पीआईएल जो है वो कहां, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह एक बोल सकते हैं वहां पे जो दायर की गई है उसके ऊपर क्या है, जो जिन भी लोगों ने दायर की है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्या हो, इस तरह का एक उस पर काम हो, ताकि क्या है जो धोखा देने वाला जो क्या हो यहाँ पे रिलीजियस जो कन्वर्जन होता है, धर्म परिवर्तन जो होता है जबरन, उसको क्या किया जा सके, कंट्री में रोका जा सके। नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, अब देखिए पीछे नहीं रहना चाहते हैं, नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड का मतलब पीछे नहीं रहना चाहते हैं। अब कौन नहीं रहना चाहते हैं, देखिए द गुजरात गवर्नमेंट, जो गुजरात की सरकार है वो पीछे नहीं रहना चाहती है, इज सीकिंग द रिमूवल ऑफ अ स्टे। तो देखिए गुजरात गवर्नमेंट क्या कर रही है, देख रही है, ये मानती है कि देखिए जो स्टे लगाया हुआ है, जो रोक लगाई हुई है, उस रोक को हटाएं ऑन अ प्रोविजन, किसके ऊपर, एक प्रस्ताव के ऊपर, इन इट्स एंटी कन्वर्जन लॉ, दैट मीन्स क्या है, बोल सकते हैं यहाँ पे जो एंटी कन्वर्जन लॉ, देखिए कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट करना, और एंटी का मतलब उसके अपोज में जो एक लॉ बनाया गया है, जो नियम कानून बनाया गया है, उसके ऊपर क्या एक रोक लगा दी गई है। तो उस रोक को हटाने के लिए क्या है, गुजरात गवर्नमेंट लगातार जो है वो क्या कर रही है, विरोध कर रही है। दैट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन, तो दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए ये एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा नियम है जिसमें आवश्यकता है आपको पहले से ही क्या है, परमिशन, सहमति लेनी पड़ेगी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसकी, डीएम की, आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर एनी कन्वर्जन, किसके लिए, अगर कोई भी कन्वर्जन किया गया है, कोई भी परिवर्तन किया गया है, धर्म परिवर्तन, तो उसके लिए आपको डीएम से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो धर्म परिवर्तन डायरेक्टली किया गया हो चाहे इनडायरेक्टली किया गया हो, लेकिन उसके लिए डीएम की परमिशन के बिना क्या है, उस लॉ में ऐसा लिखा गया है कि डीएम की परमिशन के बिना वो कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, तो उस स्टे को हटाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगातार विरोध कर रही है। द गुजरात हाई कोर्ट हैड करेक्टली स्टेड सेक्शन 5 ऑफ द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। देखिए जो गुजरात का हाई कोर्ट है उन्होंने करेक्टली का मतलब बिल्कुल सही तौर पर क्या है, स्टे लगा दिया था, रोक दिया था, किसको, सेक्शन 5 को। तो स्टेड वर्ब हो जाएगी हमारी यहाँ पे, करेक्टली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए गुजरात गवर्नमेंट ने सेक्शन 5 जो है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का, जो 2003 में बना था, उस सेक्शन 5 के ऊपर क्या है, उन्होंने रोक लगा दी थी, अमेंडेड इन 2021। और 2021 में क्या है, इस पे कुछ सुधार भी किए गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड भी की गई हैं, टू इंक्लूड कन्वर्जन बाय मैरिज। और देखिए 2021 में एक इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसमें एक प्रावधान ऐड किया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, शादी द्वारा जो कन्वर्जन है वो भी क्या है, इस एक्ट में, इस सेक्शन में ऐड कर दिया गया है। तो इसके ऊपर क्या है, वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और स्टे को हटाने के लिए क्या कर रही है यहाँ पे जो गुजरात गवर्नमेंट है वो लगातार क्या कर रही है, गुजरात हाई कोर्ट के अगेंस्ट में विरोध कर रही है, वाइल ऑल्सो स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ अदर प्रोविजंस। और देखिए इन्होंने और भी क्या है, स्टे लगाया हुआ है, किसके ऊपर, ऑपरेट करने के ऊपर, दैट मीन्स लाइव रूप देने के ऊपर, जो और भी प्रावधान है उन प्रावधानों के ऊपर भी क्या लगाया गया है, स्टे लगाया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। दैट सॉट टू कवर इंटरफेथ मैरिजेस, जो क्या देखते हैं, इवन कवर करते हैं, दैट मीन्स किसको, इंटरफेथ का मतलब अलग अलग धर्म की, जो अलग अलग धर्म के लोगों में जो शादियां होती है उसको जो कवर करते हैं, उसके ऊपर भी क्या लगाया गया है, यहाँ पे स्टे लगाया गया है। एज इंस्टेंसेज का मतलब क्यों, क्योंकि उनको एग्जाम्पल्स के तौर पर लिया जाता है, उनको उदाहरण के तौर पर माना जाता है, ऑफ इलीगल कन्वर्जन। देखिए दैट मीन्स क्या है, अवैध रूप से उनको कन्वर्जन माना जाता है, अवैध रूप से क्या है, या फिर जबरन रूप से क्या माना जाता है, उनको धर्म परिवर्तन माना जाता है। तो उनके ऊपर भी क्या लगाया हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिनके ऊपर यहाँ पे स्टे लगाया हुआ है। द हाई कोर्ट हैड नोटेड, तो हाई कोर्ट ने देखिए नोट किया है, हाई कोर्ट ने बताया है दैट द प्रायर परमिशन, कि देखिए पहले जो एक सहमति है या पहली जो परमिशन है, रिक्वायरमेंट वुड फोर्स समवन। तो देखिए अगर प्रायर परमिशन की अगर हम लोग क्या कर देते हैं वहां पे, इसको अगर नेसेसरी कर देते हैं, इसको जरूरी कर देते हैं प्रायर परमिशन, तो देखिए अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर हम लोग जरूरी कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ये फोर्स करेगा, ये बलपूर्वक क्या है, किसी को क्या करेगा, कहीं ना कहीं फोर्स करेगा, ये वुड फोर्स समवन टू डिस्क्लोज, कि क्या करें, वो ओपन करें, दैट मीन्स खुलासा करें वंस रिलीजियस बिलीफ, किसका, अपने धर्म का क्या करें, वो खुलासा करें, या धर्म के बेसिस पे जो भी उनके क्या है, जो विश्वास है उनका क्या करें, वो खुलासा करें। और एनी चेंज इन फेथ,
और जो भी उनका मतलब वो जानबूझकर देखिए अपने खुद की इच्छा से क्या चाहते हैं, वो अपने फेथ को, अपने रिलीजन को, या फिर बोल सकते हैं अपने बिलीफ को चेंज करना चाहते हैं, तो उनको क्या है, हम जबरन क्या है कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों को क्या करें, खुलासा करें। तो 2+v1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, और देखिए ये बिल्कुल क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बिल्कुल अपोजिट ये हुआ है, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ है। दैट से जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मैरिज एंड फेथ इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल्स चॉइस। क्योंकि देखिए जो मैरिज और फेथ जो है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं हमेशा क्या है, एक ही इंसान की जो सहमति है, जो एक ही इंसान की चॉइस जो है वो हमेशा मैटर करती है। दैट मीन्स देखिए जो भी इंसान क्या कर रहा है, इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है या फिर इंटरफेथ रिलीजन में, इंटरफेथ मैरिज में विश्वास रखता है, वो सारा उसी पे इंसान पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स उसके बीच में कोई भी बोल सकते हैं इंटरफेयर यहाँ पे नहीं कर सकता है। ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा। इन अ स्ट्रेंज क्लेम, और देखिए इसके अलावा क्या एक और एक अजीब सा जो क्लेम है, एक अजीब सा दावा किया गया है, गुजरात आर्ग्यूज, तो गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो वाद विवाद कर रही है, दैट द स्टे ऑन सेक्शन 5, कि जो सेक्शन 5 पे स्टे लगाया गया है, इज अफेक्टिंग इवन जेन्युइन इंटरफेथ मैरिजेस। तो देखिए गुजरात की गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि सेक्शन 5 पे जो स्टे लगाया गया है वो प्रभावित कर रहा है किसको, जो जेन्युइन वाकई में इंटरफेथ जो मैरिजेस हो रही है। दैट मीन्स धर्म के बेसिस पे जो लोग नहीं मानते अपने अपने मतलब अलग अलग धर्म में जो विवाह कर रहे हैं, अलग अलग धर्म में जो मैरिजेस कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सेक्शन 5 का जो ये स्टे है वो प्रभावित कर रहा है। जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो फ्रॉड नहीं है, जो बिल्कुल जेन्युइनली क्या कर रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हैं डीएम के थ्रू या फिर डीएम के थ्रू क्या कर रहे हैं, जो वाकई में विवाह कर रहे हैं, जो वाकई में शादियां कर रहे हैं, उनको भी क्या है स्टे जो लगाया गया है सेक्शन 5 के ऊपर वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। दैट इन्वॉल्व नो फ्रॉड, और देखिए क्यों, क्योंकि उनकी जो शादियां हैं उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है और कोई भी बलपूर्वक क्या है वो कन्वर्जन नहीं किया जा रहा है। तो फ्रॉड का मतलब कोई भी उनमें चालसाजी नहीं है, और देखिए कोई भी बलपूर्वक भी वहां काम नहीं किया जा रहा है। तो कोर्शन का मतलब बलपूर्वक। एज दोज हु यूजली सोलमनाइज, क्यों, क्योंकि देखिए जनरली जो लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, सोलमनाइज का मतलब अपने आप को आधिकारिक, अपनी बोल सकते हैं आधिकारिक रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना मान लेते हैं, तो सोलमनाइज करते हैं। सच मैरिजेज, इस तरह की शादियों को क्या करते हैं, जो आधिकारिक रूप से क्या करते हैं, इस तरह की शादियां करते हैं, आर अनेबल टू डू सो, और वो भी क्या है इस सेक्शन 5 में स्टे जो लगा दिया उसकी वजह से वो लोग भी क्या है अपने जेन्युइन तौर पर शादियां नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स इंटरफेथ जो मैरिजेज हैं, जो जेन्युइनली होती हैं, वो भी क्या है स्टे लगाने की वजह से सेक्शन 5 पे वो शादियां भी अब नहीं हो पा रही हैं, वो भी क्या है अब ऐसी शादियां करने में वो भी क्या है अनेबल हो रहे हैं, वो भी अयोग्य हो रहे हैं अब। दिस इज बेस्ड ऑन अ क्लेम, अब देखिए सारी चीजें इस दावे के ऊपर बेसिस है, दैट द प्रायर परमिशन, कि अब देखिए पहले जो सहमति है रिक्वायरमेंट, अगर वो पहले सहमति को अगर हम लोग रिक्वायरमेंट अगर उसको आवश्यक बना देते हैं, ऑब्विएट्स द नीड, तो वो क्या करेगा, ऑब्विएट का मतलब बोल सकते हैं वो नजरअंदाज कर देगा किसको, उस आवश्यकता को, टू क्वेश्चन द जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो क्या करेगा, हमेशा नजरअंदाज, तो हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि हमें देखिए हमेशा आवश्यकता है क्या करने की, प्रश्न उठाने की, किसके ऊपर, जो जेन्युइन नेचर है, जो बिल्कुल सही नेचर है किसका, कन्वर्जन का। इफ एनी, अगर वाकई में कोई जेन्युइन रीजन है तो उस जेन्युइन नेचर को क्या या फिर जेन्युइन रीजन को क्या है हम सबके सामने कैसे ला सकते हैं, क्योंकि उनका क्या है कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है। अगर कोई भी जेन्युइन नेचर है उस कन्वर्जन का तो वो क्या है सभी के सामने आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंट अपॉन एन इंटर रिलीजन मैरिज, और देखिए ये सारी चीजें क्या है परिणाम स्वरूप जो है वो किसके सामने आ जाएंगे, इंटर रिलीजियस जो मैरिज है, इंटर रिलीजियस का मतलब अलग अलग धर्म के जो लोगों में शादियां हो रही हैं, तो देखिए उन सब चीजों का जो उनका जो विश्वास है इंटर रिलीजन बोल सकते हैं इंटर रिलीजियस मैरिज में, उस विश्वास को क्या हम तोड़ नहीं सकते उनके ऊपर ये सारी चीजें पूछकर। अगर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, हम उनसे प्रश्न करते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि आपको पहले से ही क्या है वहाँ पे प्रायर परमिशन की पहले से ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं क्या है ये बोल सकते हैं हम लोग जो लोगों का फेथ है कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में भी क्या है बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग इसको क्या ले सकते हैं नेगेटिव भी ले सकते हैं, इस इंटर रिलीजियस मैरिज के जो इस सेक्शन 5 है उसको नेगेटिव भी लिया जा सकता है। नो वन वुड बाय द क्लेम, अब देखिए कोई भी जो है वो एक दावे को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा, दैट द प्रोविजन के जो प्रोविजन जो हमारे प्रावधान जो हैं इनेबल्स, वो क्या करते हैं बोलते हैं मतलब जो हमारे प्रावधान है वो सहमति जता देते हैं, या फिर वो क्या है ऑफिशियली क्या कर देते हैं वो सहमति जता देते हैं वॉलंटरी कन्वर्जन, वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से कन्वर्जन की क्या है जो हमारे प्रावधान है वो सहमति जता देते हैं। तो देखिए कोई भी इस तरह के दावों को क्या है खरीदने की कोशिश नहीं करेगा, या दावों के ऊपर प्रश्न नहीं उठाएगा कि जो हमारे प्रावधान है वो स्वेच्छा से क्या है कन्वर्जन की पूरी तरह से अनुमति देते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन नो क्वेश्चंस आर रेज्ड, अब देखिए जो धर्म के बेसिस पे जो स्वतंत्रता है
उसको तभी प्रोटेक्ट किया जाएगा, तभी बचाया जा सकता है जब कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाए। एंड नो सस्पिशन एंटरटेन्ड, और देखिए कोई भी जो संशय है उसको क्या है, ध्यान ना दिया जाए उस संशय के ऊपर। बेस्ड ऑन द मेयर फैक्ट, वो भी किस बेसिस पे, जो छोटे मोटे जो फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर क्या है, उस संशय के ऊपर ध्यान ना दिया जाए। दैट एन इंटरफेथ मैरिज हैज टेकन प्लेस, और क्या है देखिए, जैसे जब भी बोला जाता है कि इंटरफेथ जो मैरिज है वो वहां पे हो चुकी है, और उसमें क्या है छोटे मोटे वाद विवाद उठाए जाते हैं कि वहां पे जबरन ऐसा किया जा रहा है, वहां पे ऐसा किया जा रहा है, तो उन सस्पिशन, उन संशयों के ऊपर क्या है, ध्यान ना देकर क्या है, जो भी इंटरफेथ मैरिजेस जो वहां पे हो रही है, तो वहां पे क्या है, छोटे मोटे जो क्वेश्चंस उनको कभी भी वो क्वेश्चंस नहीं उठने चाहिए। और किस बेसिस पे, वो भी छोटे मोटे फैक्ट्स या फिर छोटे मोटे लोगों को क्या होता है, कहीं ना कहीं वहां पे जो डाउटफुल उनको लगता है उनकी वजह से क्या ये चीजें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉमन सेंस वुड सजेस्ट, देखिए जो हमारा कॉमन सेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो सजेस्ट करती है, हमें सुझाव देती है, दैट फोर्सिंग समवन टू डिस्क्लोज एन इंटेंट टू चेंज वंस फेथ। अगर देखिए हम किसी को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, हम जबरन पूछते हैं उनसे कि आप डिस्क्लोज करें, आप ओपन करें, बिल्कुल मतलब खुलासा कर दें कि आप किस पर्पज से, किस उद्देश्य से जो है, इंटेंट का मतलब आप किस उद्देश्य से जो है चेंज करना चाह रहे हैं, क्या वंस फेथ, दैट मीन्स आप अपना जो विश्वास है या अपना जो धर्म है वो किस उद्देश्य से चेंज करना चाह रहे हैं, हम जबरन किसी से भी ये नहीं पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, वायलेट करती है, हनन करती हैं किसका, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब एक वो इंसान जिसको ये पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है कॉन्शियंस की, उसको क्या किया जाता है, वहां पे अफेक्ट किया जाता है, उसको वायलेट, उसका हनन किया जाता है। एंड द राइट टू प्राइवेसी, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू प्राइवेसी है, जो गोपनीयता का अधिकार है, उसको भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं, उसका भी हम लोग हनन कर रहे हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ अगर बात करें, when a separate appeal against द हाई कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर्स, देखिए अगर क्या है, सेपरेट एक अपील जो है वो याचिका लगाई जाती है, सेपरेट का मतलब अलग से क्या है, एक याचिका जो है वो दायर की जाती है, किसके, जो हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर्स दिए हैं। इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब जो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो ऑर्डर्स दिए हैं, इंटरिम का मतलब जो बोल सकते हैं टेम्पररी जो ऑर्डर्स दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा। स्टेइंग द प्रोविजन, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रोविजन, उस प्रावधान के ऊपर, सेक्शन 5 के ऊपर क्या लगा रखा है, स्टे लगा रखा है, प्रोविजंस इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो पेंडिंग है, क्योंकि देखिए जो गुजरात हाई कोर्ट है उन्होंने तो स्टे लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सारी चीजें अभी तक पेंडिंग है। देयर वॉज नो नीड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स पेटिशन, अब देखिए यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात की जो सरकार है, वो भी याचिका दायर करे, सीकिंग टू रिवाइव द प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट, ताकि वो क्या कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम लोग रिवाइव कर दें, दोबारा से मार्केट में ले आए, दोबारा से जिंदा कर दें, या दोबारा से ले आए किसको, जो पहले से क्या एक परमिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम दोबारा से ले आए, एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग हियरिंग ऑफ द ऑन द पीआईएल, ताकि क्या हो, जो ऑनगोइंग हियरिंग जो चल रही है, जो अभी करंट टाइम पे जो सुनवाई चल रही है, तो हियरिंग नाउन हो जाएगा, ऑनगोइंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑनगोइंग का मतलब जो अभी करंट टाइम पे जो हियरिंग, जो सुनवाई चल रही है पीआईएल के ऊपर, उस पीआईएल के ऊपर क्या है, हम लोग किसी भी तरह से क्या है, कोर्ट्स को फोर्स करें कि वो क्या लेकर आए, प्रायर परमिशन जो रिक्वायरमेंट है वो लेकर आए, ताकि डीएम से परमिशन के बाद ही क्या इंटरफेथ मैरिजेस जो है वो कंडक्ट हो सकें। अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन, किसके अगेंस्ट में, जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके अगेंस्ट में क्या है, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्या हो, यहाँ पे प्रायर परमिशन जो रिक्वायरमेंट है वो जल्द से जल्द शामिल हो जाए, ताकि जो अभी पीआईएल चल रही है, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है, जबरन धर्म परिवर्तन से रिलेटेड जो केसेस के ऊपर जो सुनवाई चल रही है, वहां पे क्या है, इस चीज को कंडक्ट किया जा सके, उस चीज को वहां पे रियल रूप दिया जा सके। ऑन द लार्जर इशू, अगर देखिए हम बहुत बड़े मुद्दे की अगर बात करें तो इशू नाउन हो जाएगा, लार्जर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत बड़े मुद्दे की बात करें, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय जस्टिस एम आर शाह, तो देखिए जो ऑब्जर्वेशंस की गई है, ऑब्जर्वेशंस का मतलब जो पूरी तरह से गणना की गई है, जो पढ़ा गया है पूरी सिचुएशन को, किसके द्वारा, एक सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उनकी जो जिसको कौन हेड कर रहा है, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिसमें बहुत सारे जजेस हैं, और उनको कौन लीड कर रहा है, जस्टिस एम आर शाह। हेडेड का मतलब उनको लीड कर रहे हैं जस्टिस एम आर शाह। उन्होंने क्या कहा है, टू द इफेक्ट दैट रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू अल्योरमेंट, देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी चीजें कब प्रभावित करती हैं, अगर रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, अल्योरमेंट के थ्रू, दैट मीन्स लोगों को जबरन आकर्षित किया जा रहा है, और चैरिटी वर्क, और किसके थ्रू, चैरिटी वर्क के थ्रू। चैरिटी का मतलब लोगों को दान देने से रिलेटेड जो अगर काम किए जाते हैं, या कहीं पे भी क्या है लोगों को जबरन क्या किया जा रहा है, पैसा देके या दान देके क्या किया जा रहा है, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, इज अ सीरियस प्रॉब्लम, तो ये काफी एक गंभीर समस्या है। इंडिकेट एन ईगरनेस टू गोट द गवर्नमेंट, और फिर क्या है, हमें जरूरत है, इंडिकेट का मतलब ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि अब हमें क्या है, ईगरनेस का मतलब बहुत जल्दबाजी हमें करनी चाहिए, जल्दी हमें करना चाहिए, टू गोट, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, गवर्नमेंट जो है वो प्रोत्साहित हो जाए, किसको, गवर्नमेंट को हमें प्रोत्साहित करना है, ताकि गवर्नमेंट जल्द से जल्द, अगर ये सीरियस प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर क्या है, जल्द से जल्द एक्शन ले।
इनटू कमिंग अप विद एंटी कन्वर्जन मेजर्स। और देखिए गवर्नमेंट को फिर आना चाहिए, कमिंग अप का मतलब गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए ऐसे लॉज लेके, दैट मीन्स ऐसे मेजर्स, ऐसी स्टेप्स लेके जो एंटी कन्वर्जन के क्या हो, बिल्कुल बोल सकते हैं वहां पे जो उसका विरोध करे, दैट मीन्स बोल सकते हैं एंटी कन्वर्जन के फेवर में क्या लेकर आए वो, कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसी स्टेप्स लेकर आए ऑन अ नेशनल स्केल। कहाँ पे, नेशनल बेसिस पे, दैट मीन्स राष्ट्रीय लेवल पे क्या है वो इस तरह की चीजें लेकर आए। अगर ये चीजें आकर्षण करके, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दैट मीन्स क्या है, अब बोल सकते हैं अगर जैसे आधिकारिक रूप से ये सारी चीज़ें नहीं की जा रही हैं और जबरन क्या है ये चीज़ें की जाती हैं, या फिर लोगों को अल्योर करके, लोगों को आकर्षित करके, या फिर चैरिटी वर्क्स के थ्रू क्या है लोगों को अपनी तरफ अगर लिया जा रहा है, उनका जबरन धन परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये चीज़ें क्या है बिल्कुल एक सीरियस प्रॉब्लम है। और इसके लिए क्या है जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उनको जल्द से जल्द प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अपना जो ध्यान है वो वहाँ पे बटाना चाहिए, और जल्द से जल्द एंटी कन्वर्जन जो मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, नेशनल लेवल पे वो लेकर आनी चाहिए। इट इज़ क्वेश्चनेबल, देखिए ये प्रश्न योग्य है, इसके ऊपर प्रश्न उठाना चाहिए। वेदर कोर्ट्स शुड एंटरटेन एग्जैजरेटेड एलिगेशंस, क्या कोर्ट जो है उनको एंटरटेन करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए जो बड़ा चढ़ाकर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या उनको एलिगेशंस का मतलब आरोप, तो जो बड़ा चढ़ाकर आरोप लगाए गए हैं क्या उनकी कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। ऑफ रैम्पेंट फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स, किसके ऊपर, रैम्पेंट का मतलब क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जिनके ऊपर जो अनकंट्रोल्ड हैं, जो अनियंत्रित रूप से क्या किए जा रहे हैं, जो फ्रॉडुलेंट, दैट मीन्स फ्रॉड जो कन्वर्जन्स किए जा रहे हैं, और उनके देखिए और जो फ्रॉड रूप से कन्वर्जन किए जा रहे हैं, ऐसा क्या लगाया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रैम्पेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अनियंत्रित रूप से बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि फ्रॉड कन्वर्जन किया जा रहा है चालसाजी से, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे जबरन धन परिवर्तन किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो हमारे बड़ा चढ़ाकर जो एलिगेशंस आरोप लगाए जाते हैं, क्या कोर्ट को उनको नहीं सुनना चाहिए, क्या कोर्ट को उनको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, कहाँ पे, पूरी कंट्री में, इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द स्टेट्स। और क्या है कोर्ट को जो है वो क्या है राज्यों पे छोड़ देना चाहिए, टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट मीन्स क्या है जो समस्या है उस समस्या का जो एक लिमिट है, दैट एक्सटेंट का मतलब कहां तक वो समस्या पहुंच रही है और किस रिलेटेड वो समस्या है, वाकई में जबरन धन परिवर्तन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है एक राज्य पे छोड़ देनी चाहिए। तो या तो देखिए कोर्ट को ध्यान नहीं देना चाहिए, या कोर्ट को ये सारी चीजें राज्य पे छोड़ देनी चाहिए कि राज्य जो है वो खुद आइडेंटिफाई करे, खुद देखे। इफ एनी, अगर ऐसा कुछ होता है, एंड अडॉप्ट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट, अगर देखिए जबरन धन परिवर्तन किया जाता है तो कोर्ट को क्या है, या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है ऐसी स्टेप्स, ऐसे बोल सकते हैं ऐसे मेजर्स टू प्रोटेक्ट, ताकि क्या कर सकें, बचा सकें रिलीजियस फ्रीडम, किसको, धर्म के बेसिस पे जो स्वतंत्रता है उसको बचा सकें, एंड कम्युनल हार्मनी, और किसको बचा सकें, जो कम्युनल जो हमारी हार्मनी है, दैट मीन्स बोल सकते हैं सांप्रदायिक जो हमारा भाईचारा है, उस भाईचारे को बचाने के लिए क्या है हमें जल्द से जल्द ये सारी चीजें करनी चाहिए। जहां पे जबरन धर्म परिवर्तन ना हो वहां पे हो सकता है देखिए इंटरफेथ मैरिजेस अगर हैं तो उसको क्या है लीगल रूप से उनको होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी प्रावधान है उसके तहत क्या है वो शादियां होनी चाहिए। लेकिन अगर जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है तो सभी जो राज्य सरकार है उनको जल्द से जल्द क्या है उस बेसिस पे जो स्टेप्स हैं वो लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।